ओम शांति। सुख और दुख। सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं। दुख के बिना सुख का और सुख के बिना दुख का अनुभव नहीं होता। सुख और दुख एक झूले की तरह है कि झूला आगे जाता है फिर पीछे जरूर आता है। तो यानी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है। तो जैसे काली अंधेरी रात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही दुख के कुछ पल भी हमें अच्छे नहीं लगते। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर काली रात के पीछे एक सुनहरा प्रकाश छिपा हुआ होता है। इसी प्रकार हर दुख के पीछे सुख की शीतल छाया भी जरूर होती है। लेकिन रात बदलने और सुनहरा प्रकाश आने तक का जो समय होता है वह उसमें धैर्य रखना पड़ता है। तो दुख के पलों में जब हम अपना धैर्य खो देते हैं तो वे हमें लंबे लगने लगते हैं। तो हम उस दुख के कारण को ना समझते हुए उसके वशीभूत होकर ना जाने कितने और सूक्ष्म गलतियां भी कर बैठते हैं। लेकिन अगर दुख के उन पलों को हम साक्षी हो जाएं, तो हम उस दुख के कारण को भी समझ पाएंगे। दुख की उन घड़ियों में अपनी स्थिति को खराब ना करते हुए हर हाल में संतुष्ट रह ले, तो फिर वो दुख हमें परेशान नहीं करेगी। क्योंकि दुख के समय हम दुख के साथ नहीं थे। जब हम साक्षी भाव में रहते हैं तो चाहे दुख हो या सुख हो तो वह परिस्थितियां समान लगेंगी। हम दोनों ही परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना, हर कर्म को साक्षी दृष्टा होकर करें तो हमारा वो कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। किसी के भी संस्कार को देखकर अपनी स्थिति खराब नहीं करें। कई बार क्या होता है कि कई आत्माएं इस बात से परेशान होती हैं कि वो सबके लिए अच्छा सोचती हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं, और फिर भी उनके साथ पता नहीं क्यों बुरा ही होता है। तो हे मानव, जरा सोच विचार कर देखो कि जो शायद तेरे लिए सही है, दूसरी आत्मा के लिए वही बात गलत भी हो सकती है। हर आत्मा का अपने अपने संस्कार होते हैं। 63 जन्मों से आत्माएं अपने अपने संस्कार लेकर, अपने कर्म विकर्म लेकर जन्म मरण के बाद नए जन्म में आती हैं। तो हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, हर किसी के संस्कार अलग हैं। इतने जन्मों से अलग अलग संस्कारों में से होकर आई है। तो हम दुखी तब होते हैं जब उनके संस्कारों को बदल कर हम उन्हें अपने संस्कारों के अनुसार चलाना चाहते हैं, परंतु वो हमारे अनुसार नहीं चलते। हमें उन आत्माओं को अगर अपने अनुसार चलाना है तो युक्ति युक्त तरीके से बड़े प्यार से उन आत्माओं के साथ पेश आना चाहिए और समय अनुसार उन्हें समझाना चाहिए। फिर भी अगर कोई आत्मा अपने संस्कारों के वश होकर परिवर्तन नहीं कर पाती है तो उसे हालात पर छोड़ देना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सही वक्त आने पर हालात के पत्थरों से टकराकर वह खुद ही सीख जाएगी। तो उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें इसमें हम उसको अपनी स्थिति उसके लिए अपनी स्थिति को खराब नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म और बहुत उलझे हुए धागे हैं कर्मों के। कई बार कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि किसी भी कर्म का फल उसी वक्त क्यों नहीं मिलता। हमें यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि पूरे कल्प में हम 84 जन्म लेते हैं और हर जन्म में कई आत्माओं के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बनता ही रहता है।
कई बार कर्म का फल उसी वक्त मिल जाता है और कई कर्मों का फल ना जाना कौन कौन से जन्म में मिलता है। तो कर्मों के ये धागे बहुत सूक्ष्म और उलझे हुए होते हैं। इन्हें कोई साधारण आत्मा समझ नहीं सकती है, ज्ञान से ही समझा जाता है। अतः सर्व आत्माओं के प्रति सद्भाव रखना चाहिए और कर्म करें तो हम कर्म के अच्छे बुरे फल से न्यारे होकर निश्चल और निश्चिंत जीवन व्यतीत कर पाएंगे। हम अपने इस अनमोल जीवन को यूं ही व्यर्थ न गवाते हुए अच्छे कर्मों में लगाएं, ताकि दुनिया से जाते हुए हमें किसी भी बात का गिला शिकवा ना हो। ओम शांति। थैंक यू।